बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का, और एक्सरसाइज नंबर 2.1 होगी हमारी, और लेक्चर नंबर है 15। अच्छा, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में हम पढ़ने के जा रहे हैं, क्या कॉन्टेंट्स हैं हमारे पास इस चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास जो चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होती हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कौन से मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ा था 3 मेथड्स होते हैं, जिनमें से हमारे पास फर्स्ट वन था बाय फैक्टराइजेशन करते थे, मिड टर्म ब्रेक करते थे, वो सब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। देन फिर हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो उनके सब के एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व की, क्वेश्चन सॉल्व किए, और अब हमारे पास जो चैप्टर है वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और इसमें जो सबसे पहले हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है डिस्क्रिमिनेंट, जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। अगर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही हम लोगों ने निकालना होता है। जैसे कि बोर्ड पर देख लेते हैं क्या लिखा है। We know that 2 roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0। अब ये जो इक्वेशन लिखी है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, और कहा गया कि हम जानते हैं इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। कौन से रूट्स हैं इस इक्वेशन के? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 2 रूट्स। एक है हमारे पास ये, और एक ये। द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। जो नेचर है हमारे पास इन रूट्स की, डिपेंड करती है वैल्यू पे, इस एक्सप्रेशन के वैल्यू पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जो कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। कुछ समझ में आया? दोबारा बता देती हूँ, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसी को कहा जाता है, यही है ना जी। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके 2 रूट्स हैं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ तक क्लियर? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं जो कि ये 2 हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि द नेचर ऑफ दीज रूट्स, इन रूट्स की जो नेचर है, नेचर के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ते हैं, वो डिपेंड करती है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पे। ये एक्सप्रेशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इनकी नेचर को, इस इक्वेशन की नेचर को, और ये जो रूट्स हैं इनकी नेचर को बताता है कि वो है कैसी, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, ठीक है। ये तो हो गया डिस्क्रिमिनेंट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं इसमें हमारे पास नेचर क्या कहा जा रहा है, कि नेचर है क्या। बाकी डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई, लेकिन द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो नेचर क्या है उसको पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। तो अब नेचर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, जो हम सॉल्व करने के बाद निकाल रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है और परफेक्ट स्क्वायर है, देन जो रूट्स होंगे उनकी नेचर होगी रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया, ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू थी, b की वैल्यू थी, c की वैल्यू थी, हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट में पुट की, आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया, मतलब पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आई, और परफेक्ट स्क्वायर हुआ वो। तो जो रूट्स की नेचर होगी ना, वो क्या होगी? हम कहेंगे रूट्स रैशनल हैं और अनइक्वल हैं, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। देन रूट्स जो होंगे वो रैशनल और अनइक्वल कहलाएंगे अगर हमारे पास ये चीज़ होगी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी, और ये चीज़ बता रही है नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड, ठीक है। ये चीज़ नेचर बता रही है रूट्स की। जो डेफिनेशन थी ना डिस्क्रिमिनेंट की, कि नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर, वो
ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये नेचर बता रहा है, ठीक है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे, ये नेचर इस तरह से पता चल गई। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, देन रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ग्रेटर देन 0 दोनों में आ रहा है हमारे पास आंसर, दोनों पॉइंट्स में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होगा, रूट की नीचे जो भी रैशनल और अनइक्वल में आएगी। लेकिन अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल, देन रूट्स हमारे पास इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से इनको याद रखना है, मेन पॉइंट्स हमें याद रहें। आपने मैं बॉक्सेस इसलिए बना रही हूँ, आप भी बना लें जब आप लोग पढ़ें, साथ साथ नोट्स बनाएं ताकि आपको आसानी हो नेचर के बारे में डिस्कस करते हुए, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट्स आपको बता दिए। जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो नेचर है वो कैसी होगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेट्स सपोज हमारे पास लेस देन 0 होगा, या हो सकता है कभी इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो तब कैसी नेचर होगी रूट्स की, वो डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास अब इक्वल्स टू 0 का आ गया ना पॉइंट। यहाँ पे नेचर कैसी होगी, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए तब नेचर क्या होगी, देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, देन रूट्स रैशनल, आगे ब्रैकेट्स में रियल लिखा है तो वो तो रियल में ही आते हैं ना, रैशनल नंबर्स रैशनल हो इररेशनल हो सब रियल में आते हैं, वो इसलिए लिखा हुआ है। तो रूट्स जो होंगे हमारे पास वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। नोटिस की है आपने एक चीज़ के जो पहले 2 पॉइंट्स थे जिसमें हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था, उसमें अनइक्वल था, रूट्स में जो आ रहा था रैशनल एंड अनइक्वल, और जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर था तब इररेशनल एंड अनइक्वल। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, तब रूट्स रैशनल होंगे हमारे पास और इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास बी स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी इक्वल्स टू 0 आएगा, तो रूट्स रैशनल एंड इक्वल हो जाएंगे। मैं बात को बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया पॉइंट तो नेक्स्ट बात में मतलब आपको क्लियर हो जाए। इक्वल्स टू का कंडीशन भी हम लोगों ने पढ़ ली जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है क्लियर होगा। अब डिस्कस करने जा रहे हैं 4th पॉइंट को, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, मीन्स कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमारे पास इसकी आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट की, तब रूट्स की नेचर क्या होगी। तो इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी, और ब्रैकेट्स में लिखा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, तो इमेजिनरी नंबर तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही आते हैं ना, तो इसलिए लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स और साथ उनका कॉन्जुगेट जो हम निकालते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से निकाला जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू कोई आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की, तो रूट्स की नेचर हो जानी है हमारे पास इमेजिनरी, मतलब आयोटा के फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इन 4 पॉइंट्स में नेचर जो है रूट्स की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की डिस्कस कर ली है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भी सारा समझ आ गया, मतलब जो नेचर डिस्कस की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये वाला जो आगे हम लोगों ने लेके चलना है, आगे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उनमें डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड आउट करना ही होगा, साथ ही साथ हम लोगों ने इनका निकालना होगा नेचर ऑफ रूट, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद अगर तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट्स की नेचर को भी बताएं, तो हम लोगों ने ये आंसर को देख के उसकी नेचर का अंदाज़ा लगाना होगा। ये 4 पॉइंट्स हम लोगों को याद होने चाहिए, हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए, तभी हम रूट की जो है एग्जैक्ट नेचर बता सकते हैं, ठीक नेचर, ठीक है। तो आप इसको सही तरह से देखिएगा, प्रैक्टिस करें इसकी, और इन पॉइंट्स को कोशिश करें याद कर लें ताकि आपको जब आगे क्वेश्चंस करें तो आपके माइंड में ये हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो स्टूडेंट्स एक बात अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो आपने सिर्फ उतना ही काम करना है, नेचर ऑफ रूट्स को नहीं बताना, ठीक है। जितना क्वेश्चंस में पूछा जाए उतना ही आपने आंसर लिखना है, वही आपका ठीक हो जाए तो बहुत है, ठीक है। तो अभी डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो गिवन है हमारे पास। तो लास्ट चैप्टर जो था हमारे पास, चैप्टर नंबर 1, उसमें हम लोग किस तरह से वैल्यूज़ निकालते थे। हम कहते थे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये रूट होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू होती है जो कि 2 हो गई, और ये इसका जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, b की वैल्यू होगी 3, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास c की वैल्यू होती है। तो c इज इक्वल्स टू -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन का। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की -1। फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अभी हमने डिस्कस किया डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास जो एक्सप्रेशन है या फॉर्मूला बोल दें आप, वो है b² - 4ac, b² - 4ac। अब b भी पता है हमें क्या है, a भी पता है और c भी पता है, तो फाइंड कर लेते हैं। फिर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, लिख लेते हैं पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c, पुट वैल्यूज़ of a b and c in 1, और 1 क्या होगा, इसको हमने 1 का नाम दे दिया, मतलब इक्वेशन नंबर 1 होगी। और हमने कहा कि a b c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्टकट कर हमने करके ना इस तरह से लिख दिया डिस्क करके। अच्छा जी, तो b की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर फॉर्मूला का स्क्वायर है, माइनस फॉर्मूला का, 4 भी फॉर्मूला का, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8, 8 1 8, 8 16 17। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल आया, 17 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो हमने निकाल लिया, जो कि 17 आया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है आपको बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। सॉल्यूशन अब सेकंड का करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे जैसे पार्ट 1 का सॉल्यूशन किया है। a की वैल्यू क्या है, ये 6a है, b क्या होगा -8, x का कोफिशिएंट, और c हो गया 3 जो कांस्टेंट टर्म है। अगेन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac, इसको बोल इक्वेशन नंबर 1 हमने, और फिर हमने कह दिया जो यहाँ पे बोला है पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1 इक्वेशन में a b c की वैल्यूज को पुट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है -8 का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला की वजह से, -4, a की वैल्यू है 6 और 3 हमारे पास आ जाएगा c की जगह पे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और माइनस के ऊपर जब स्क्वायर आया हो तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। 4 6 हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से 24, 24 को 3 से करेंगे तो 3 4 टाइम्स 12, 3 2 6 7, 72 आ गया। 72 में से 64 को निकालेंगे, अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास निकली है -8। सो पार्ट 2 भी हो गया है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे पार्ट 2 को किया है, पार्ट 3 और 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास 9x² - 30x + 25 = 0। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है -30, c की वैल्यू है 25। फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। अब वैल्यूज पुट करनी है, तो पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c इन 1, और 1 क्या है, 1 हमारी इस इक्वेशन का नाम है।
तो वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी की जगह पे -30 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 9, सी की जगह पे 25। अच्छा, तो 30 का स्क्वायर निकालते हैं। 30 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 900, माइनस का साइन प्लस हो गया। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 36, और 36 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30, 3 5 15 16 17 18, 2 6 12, 2 3 6 7, और ये हो जाएगा 0, 8 2 10, 7 8 9, 900। सो 900 आ गया हमारे पास ये सॉल्व करके, और ये हमारे पास 900 माइनस 900 हो गया 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर भी आ गया जो कि 0 आया है। अगेन इसी तरह से फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ए बी सी की वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -2। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम जो कहते होते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन 1। ए बी सी की वैल्यूज़ को 1 में पुट करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी फिर, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास है -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -4, ए 4 है, बी -2, सी -2 है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आ जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस 4 4 हमारे पास आ गया 16, 16 को 2 से करेंगे 2 6 12, 2 1 2 3, 32 और 49 को ऐड कर लेते हैं, 9 10 11, और ये हो जाएगा 81। सो 81 वैल्यू आ गई है फोर्थ पार्ट की। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे पार्ट्स हो चुके हैं। 4 पार्ट्स थे, सब के सब हमने यहाँ पे सॉल्व किए। मैंने हर छोटा से छोटा स्टेप आपके सामने किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ यहाँ बोर्ड पे ही क्लियर हो जाए। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द नेचर of the roots of the following given quadratic equations and verify the result by solving the equation. Find the nature of the roots। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर कैसे फाइंड की जाती है रूट्स की। ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट। वेरीफाई भी करना है हम लोगों ने रिजल्ट को बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। वो भी अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो पता चल जाएगा कि किस तरह से इनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसके बाद जो है आगे सॉल्व करेंगे। जो कहा गया है कि आपने नेचर बतानी है, तो नेचर तभी बताई जा सकती है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी। और वेरीफाई कैसे होगा, वेरीफाई ऐसे होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ए की वैल्यू क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट जो है वो आ जाएगा, ए की वैल्यू बन जाएगा। बी का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी की वैल्यू होती है। ये ए बी सी निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट को। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, ए बी सी को पुट वैल्यूज़, जो हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन वन इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, बी की जगह पे -23
होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 120। इनको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू, अब 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर आ जाएगा 529, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया और माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया 120 के साथ, हमारे पास आ गया 480। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या बन गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 49। अब 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, ठीक है। 7 का जब भी स्क्वायर लिया जाए तो 49 आंसर आता है। तो ये जो बात है ये कहलाती है परफेक्ट स्क्वायर। और डिस्क्रिमिनेंट अब देख लें, हमारे पास आया है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0 भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो कौन सा पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, नेचर ऑफ रूट क्या होगी, नेचर ऑफ रूट हमारे पास होगी नेचर ऑफ रूट्स आर रैशनल, ब्रैकेट्स के अंदर रियल एंड अनइक्वल। और एक और बात लिखना तो भूल ही गए, रूट्स आर परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है इनका, तो वो बात भी लिखनी है। नेचर ऑफ रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल क्यों, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर है और अनइक्वल है और परफेक्ट स्क्वायर है, आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। ये सारी बात लिख दी। अभी जो सारी बात पूरी कहानी लिखी है ना, ये शो कर रही है नेचर ऑफ रूट को। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यही कहा गया था कि आपने नेचर ऑफ रूट्स को बताना है। नेचर ऑफ रूट तो बता दी और इस तरह से ही आगे जो पार्ट्स हमारे पास होंगे उनमें नेचर ऑफ रूट्स को हम बताएंगे। अच्छा, मैंने पार्ट 2 लिखा हुआ है, ये पार्ट 2 नहीं है, ये पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ तो रूट्स का बता दिया कि रैशनल हैं हमारे पास और अनइक्वल हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, उल्टा बोल दिया मैंने, 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये चीज़ बताती है परफेक्ट स्क्वायर को। तो जब भी इस तरह का कोई कंडीशन बनेगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। जब ऐसा कुछ लाई नहीं करता होगा, स्क्वायर परफेक्ट नहीं बनता होगा, तो बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हुआ है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक और बात भी कही गई थी कि वेरीफाई द सोल्यूशन, वेरीफाई भी करना है इस बात को जो हमने लिखी है। क्या बात लिखी है, रैशनल एंड अनइक्वल, तो इस बात को वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे वेरीफाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो ए बी सी की वैल्यूज़ हैं इन सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी तरह का था हमारे पास फॉर्मूला, इसको नाम दे दिया 2 का, मतलब इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो ऐसे करते हैं, ये जो वैल्यूज़ ए बी सी की हैं अब इन्हें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, और जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो बताएंगी, वेरीफाई करेंगी इस वाली स्टेटमेंट को। सो लिखा अब कि पुट वैल्यूज़, रब करना ही नहीं चाहिए था, उसी को चेंज कर देते क्योंकि बात वही लिखनी पड़ी दोबारा मुझे। पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में भी इन वैल्यूज़ को पुट करना है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 23 है, यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह आया 23 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह 120 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 1। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 का स्क्वायर आया 529 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 2 1 टाइम्स 2, ये हो जाएगा 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 डिवाइडेड बाय 2। तो 49 तो पता है किसका स्क्वायर है, हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं, 7 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा ना। सो लिखा x इज इक्वल्स टू 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट गया, बच गया 23 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है, सो x को एक बार लिख देते हैं प्लस में और एक बार लिख देते हैं माइनस में। सो 23 7 जब हम लोगों ने ऐड किया तो आया
30 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से आंसर बन जाएगा 15। एक्स की एक वैल्यू तो 15 आ गई, एक वैल्यू तो बता रही है कि जो नेचर है रूट्स की वो रियल है, 16 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 8 हो गया। अब x की एक वैल्यू आई है 15, एक वैल्यू आई है 8, रैशनल नंबर्स ही हैं ये हमारे पास कोई भी, तो बात प्रूव होगी, वेरीफाई हो गया कि जो नेचर है वो रैशनल ही है रूट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया है, और इसी तरह से इसके आगे के 3 पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। यही वाला मेथड, यही वाला सारा कॉन्सेप्ट यूज़ होना है उनमें भी। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी सी की वैल्यूज़ देख लेते हैं कौन सी हैं हमारे पास। ए की वैल्यू है 2, बी की है 3, A2 B है 3 और C है 7। क्या काम करते थे, पुट करते थे डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट था B² -4AC, और इसको कहा था 1 है इक्वेशन नंबर। कहते थे पुट वैल्यूज़, मतलब हम लोगों ने तो ये बात रखी हुई है ना, हम तो उसी तरह सेम मेथड पे चल रहे हैं, हमारे सिर्फ टर्म्स चेंज होती हैं, हमारे सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती हैं, मेथड सारा स्टाइल सेम रहता है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है आसानी होती है क्वेश्चंस को समझने की। पुट वैल्यूज़ ऑफ A, B एंड C इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में A B C के वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 डिस्क्रिमिनेंट ही है ना, तो B की जगह पे आया 3² -4, A की जगह पे आया 2 और C की जगह पे 7। तो क्या आएगा इधर, अब 3 का स्क्वायर 9 -4 2 टाइम्स 8, और हमारे पास आ जाएगा 8 7 56, और 56 -9 इज़ 47 -47। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो आई है -47। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव हो गया है, लेस देन 0 हो गया है। कैसे? क्योंकि माइनस में आंसर आया है, तो जब माइनस में आए तो वो लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे लिख दिया लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे हमारा क्या बात होती थी? लेस देन 0 पे कहते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, जो 4 पॉइंट्स लिखे थे हमने, उसमें क्या था कि अगर B² -4AC लेस होगा 0 से तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब उनमें आयोटा आ जाएगा। तो इस इन रूट्स की नेचर क्या बता रही है, इस जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 की, उसकी नेचर ये है कि रूट्स इमेजिनरी हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब? इम्प्लाइज दैट रूट्स आर इमेजिनरी। पहली बात तो हम लोगों ने इसकी हल कर ली कि रूट्स की नेचर को बताना था, वो बता दिया। अगली बात थी कि वेरीफाई करना है अपने सोल्यूशन को। अब हमने अगर कहा है कि रूट्स इमेजिनरी हैं तो हमने ये प्रूव करना है कि रूट्स कैसे इमेजिनरी हैं, आयोटा कहाँ पे आता है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई हमने लास्ट क्वेश्चन में कैसे किया था? फर्स्ट पार्ट में इस तरह से वेरीफाई किया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ABC की वैल्यूज़ को पुट किया था। तो लिख देते हैं पुट वैल्यूज़ ऑफ ABC, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, जो कि है x = -b ± स्क्वायर रूट B² -4AC डिवाइडेड बाई 2a। सो लिखा पुट वैल्यूज़ ऑफ A, B एंड C इंटू 2 क्या है, इस वाले फॉर्मूला का हमने नाम रखा है 2। और ABC वैल्यूज़ कहाँ पे है? ये ABC वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ABC की। सो x = -b की जगह डाल दिया 3 ± स्क्वायर रूट B² की जगह 3 का स्क्वायर -4a की जगह पे 2, C की जगह पे 7 डिवाइडेड बाय 2a। सो x = -3 ± स्क्वायर रूट। अब 3² -4 × 2 × 7, ये सारा का सारा सॉल्व होकर हमारे पास -47 आया। तो डायरेक्ट लिख देते हैं -47, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है।
डिवाइडेड बाय 2a। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ना, एक वैल्यू पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, प्लस माइनस है ना, तो दो वैल्यूज़ हैं। ये बताती है कि रूट्स इमेजिनरी ही हैं। ये कैसे बता रही है? क्योंकि जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे कि इसको मैं इस तरह से, वैसे तो यहाँ सोल्यूशन आ चुका, प्रूव हो चुकी हमारी बात कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी हैं, ये वेरीफाई कर दिया है। लेकिन एक स्टेप और कर लेते हैं, ऐसे करके लिख लिया डिवाइडेड बाय 2a, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि रूट्स को इमेजिनरी बोला गया तो आयोटा कहाँ है। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो माइनस का साइन हटाने के लिए हम आयोटा लिख देते हैं साथ में। तो यहाँ हमने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड, और वेरीफाइड क्या कि रूट्स आर इमेजिनरी, ये बात वेरीफाई होगी। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अगर बहुत क्लियर नहीं हुआ था तो उम्मीद है कि सेकंड पार्ट में जो कन्फ्यूजन थी वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन a is equals to 16, b is equals to -24, c is equals to 9, c is equals to 9। ये वैल्यूज़ लिख ली सारी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac, वो भी लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac, और इसको क्या कहते थे हम? इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लिखते थे पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन 1, मतलब 1 इक्वेशन में a, b, c के वैल्यूज़ को पुट करते थे, वो भी कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b की जगह आ जाएगा -24 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे आ गया 16, c की जगह पे आ गया 9। डिस्क्रिमिनेंट आ गया 24 का स्क्वायर आ गया 5, 7, 6, -4 को 16 और फिर 6 आंसर को 9 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 576। दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ गया। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आ गई है। तो जब 0 हमारे पास आएगा उसके लिए क्या नेचर ऑफ रूट होगा? 4 पॉइंट्स थे ना, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो इक्वल्स टू 0 वाली बात होगी ना। तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। नेचर ऑफ रूट क्या है? रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। सो इम्प्लाइज दैट रैशनल, या रूट्स भी लिख देते हैं कि रूट्स आर, आपकी मर्जी है, सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, या फिर ये भी लिख देंगे नेचर ऑफ रूट्स आर रैशनल। दोनों तरह से ठीक हो जाएगी। रैशनल ब्रैकेट्स के अंदर रियल एंड अनइक्वल, एंड इक्वल, सॉरी इक्वल, ठीक है, इक्वल है इसलिए लिखना है इक्वल एंड इक्वल। ये तो डिस्कस कर लें नेचर। अब वेरीफाई भी करना है अपने सोल्यूशन को कि वाकई में क्या नेचर यही है। तो कैसे वेरीफाई करते थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल्स टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके बाद कहते थे कि पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन 2 क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x इक्वल्स टू -b क्या है? b है -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -24 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आएगा 16, c की जगह पे 9 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पे 16। सो x इज इक्वल्स टू -+ 24 प्लस -24 का स्क्वायर 576 -4 को 16 और 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद -576 ही आया डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 आ जाएगा 32, 2 6 12, 2 6 2, जी बिल्कुल 32 आ गया। लेकिन x इज इक्वल्स टू 24 प्लस माइनस, ये तो 0 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। जब स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ गया तो 24 प्लस माइनस 0 ही हो गया ना, स्क्वायर रूट 0 तो 0 ही होता है। 32, अब 24 को 32 के साथ कटिंग करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी कोई सी दो, बल्कि एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि प्लस माइनस तो आगे है।
और 24 डिवाइड बाई 32 हो गया, इज़ इक्वल्स टू 2 से कटिंग कर लेते हैं इसकी। 2 बनाया भाई, 1 इधर, 1 6 और ये 1 2 अगेन 8 और ये 6 3 और 4। सो x इज़ इक्वल्स टू 3/4। अब 3/4 कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है। सो यहाँ हमारे पास आ गया ये आंसर, और वेरीफाई कर दिया कि रूट्स रैशनल हैं और इक्वल हैं। सो पार्ट 3 भी हो गया है। अब पार्ट 4 को देख लेते हैं। पार्ट 4 का सलूशन स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 7 और सी है -13। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इक्वेशन नंबर 1। फिर पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन 1। सो वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी की जगह पे 7 का स्क्वायर हो गया, -4a की जगह पे 3, c की जगह -13। 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, -4 माइनस माइनस प्लस 4 थी 12, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना है। 49 प्लस 12 13, 3 2 6, 3 1 3, 1 2 2, 1 1 1, 6 5 1। सो 156 यहाँ पे आ गया। अब 156 प्लस 49, सो 9 10 11 12 13 14 15, ये आ जाएगा 10 और 205। सो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 205। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 205। वैल्यू ग्रेटर देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट की, लेकिन ग्रेटर देन 0 में बात थी एक परफेक्ट स्क्वायर की और एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की। तो यहाँ पे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? क्योंकि 205 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वाले यहाँ पे रूट आएगा उसका। ठीक है, तो लिख लेते हैं रूट्स की नेचर implies that roots are टू 205 है, तो रूट्स आर irrational and unequal। आप चाहें तो साथ लिख भी सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। रूट्स आर, क्योंकि चाहे मतलब इसलिए मैंने कहा है क्योंकि जब आप इरेशनल लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके एग्जामिनर को, टीचर को पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तभी इरेशनल लिखा, तो लिखे तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। रूट्स आर इरेशनल रियल ब्रैकेट्स में एंड अनइक्वल बिकॉज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप पहले लिखती थी, मैं तो ज़्यादा अच्छा था, आप पहले लिख दीजिएगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बता दी। अब वेरीफाई भी तो करना है ना इसको। कैसे वेरीफाई कर रहे थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके। सो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यूज ऑफ A, B and C into A, B, C कोई वैल्यूज़ को 2 में पुट कर दिया। x इज इक्वल्स टू -b है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4a 3c माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 और आ जाएगा प्लस 12 इंटू 13। सारा सॉल्व करने के बाद 205 आएगा। डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 205 ही डिवाइडेड बाय 3 6। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आया है ना x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 205 डिवाइड बाई 6, इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब आंसर, चूँकि आंसर में स्क्वायर रूट है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है,
तो ये चीज़ प्रूव करती है कि ये आंसर प्रूव करता है कि जो हमने बात बोली थी वो ठीक है। इस चीज़ को हमने लाना था वेरीफाई करने के लिए। तो ये बात कहती है कि रूट्स इरेशनल ही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट प्रूव कर रहा है, इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल बिकॉज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल आपको ऐसा हो, क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और जितनी प्रैक्टिस वैसे आप इन क्वेश्चंस की कर सकते हैं करनी चाहिए। मैथ्स तो वैसे भी प्रैक्टिस मांगता है, आपको और भी क्लियर होंगे। वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखें ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और वैसे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ शेयर करें। और अब मैं आपको मिलूँगी क्वेश्चन नंबर 3 और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज नंबर 2.1 के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।